हेलो स्टूडेंट, इंडियन साइंस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम चलते हैं समझाने के लिए बौद्ध धर्म के बारे में। हमने अभी आपको लिखा है कि बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे, कहाँ से आया बौद्ध धर्म, यानी देखिएगा बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। बुद्ध का जन्म कब हुआ? बौद्ध धर्म का संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में पैदा हुए थे और उनका सन पैदाइश है 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व भी समझते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले पूर्व। जब ईसा पूर्व आता है तो ईसा अली यानी ईसा मसीह, उसी को उर्दू में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, उनके जन्म के 563 वर्ष पहले, यानी 563 वर्ष ईसा पूर्व का मतलब हुआ, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म के 563 वर्ष पहले। जो 2022 ईस्वी चल रहा है, 2022 ईस्वी, इसका मतलब हुआ कि ईसा मसीह को पैदा हुए 2022 साल हो गया, 2022 साल हुआ। और 563 ईसा पूर्व लिखा है, इसका मतलब हुआ है कि इनके जन्म से भी 563 ईसा पूर्व। अब चलते हैं देखने के लिए कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो इनका पिता का नाम था शुद्धोधन। बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो इनका नाम था महामाया। और बुद्ध का विवाह कब हुआ? तो बाद में इनका विवाह यशोधरा से होता है और उन्हीं के देश से एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम राहुल है। अब चलते हैं बताने कि आखिर ये बौद्ध धर्म बढ़ा कैसे, भारत में कैसे आया। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध जो थे, यानी नेपाल के लुम्बिनी के वन में जो पैदा हुए थे, वह जब बड़े हुए, तब बड़े होने के बाद क्या देखते हैं कि दुनिया में कुछ लोग दुख झेल रहे हैं, कुछ लोग रोगी हैं, कुछ लोग बूढ़े हो चुके हैं, कुछ लोग मर रहे हैं। उनको ये सवाल समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये लोग मर क्यों रहे हैं, आखिर ये इनको तकलीफ क्यों है, ये कष्ट क्यों झेल रहे हैं, आखिर लोग बूढ़े क्यों होते हैं। तो ये चीज के खोज के लिए, इस चीज के खोज के लिए उन्होंने यानी अपने घोड़े को उठाया और वहां से चलना शुरू कर दिया और सत्य के तलाश में वो घूमते गए, खोजते गए, सत्य खोज रहे थे। अब बताइए, सत्य खोज रहे थे, लेकिन सत्य खोजने के नाते बहुत सारे गुरुओं के पास गए, बहुत सारे गुरुओं ने उनको शिक्षा दी, लेकिन किसी को शिक्षा उनको सत्य नहीं लगा, यानी सत्य के तलाश में वो घूमते रहे। 6 वर्ष के बाद बिहार के अंदर एक जिला है गया, और वहीं गया के अंदर एक बोध गया जगह है, वहीं पे पीपल के नीचे उनको सत्य मिला, यानी उनके मुताबिक उनको सत्य मिल गया। यानी पीपल के नीचे बैठकर कई सालों तक तपस्या किए, तपस्या करने के बाद उनको सत्य मिला। क्या मिला? सत्य मिला। बौद्ध धर्म के हिसाब से उनको वहीं पे सत्य मिला और उन्होंने कुछ ज्ञान की प्राप्ति की, और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद उन्होंने यानी अब भारत के चंद हिस्सों में, भारत के पूरे भारत में घूम घूम कर अपने क्या किए, उपदेश लोगों को सुनाते रहे, उपदेश लोगों को देते रहे, बताते रहे। जैसे अपने उपदेश लोगों को बताए, सुनाए, तो कुछ लोगों ने उनके बात को सही माना, उनके बात पर अमल करना शुरू किया, तो लोग क्या किए, उनके अनुयायी बन गए। अनुयायी यानी अनुयायी का मतलब होता है कि उनके मानने वाले बन गए, और उनके मानने वालों को कहा जाता है बौद्ध धर्म। क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग को, बुद्ध के धर्म को मानने वालों के लिए, बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले लोगों को कहते हैं बौद्ध धर्म के लोग, बौद्ध धर्म वाले कहलाते हैं। और ये लोग जो थे, बौद्ध धर्म के जो लोग थे, वो यानी 563 ईसा पूर्व से, यानी मानिए इनका मृत्यु के बाद से, यानी इनके जब शिक्षा की प्राप्ति हुई, यानी बोध गया के अंदर, उसके बाद से बौद्ध धर्म के लोग आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अब ये पूरे देश में उपदेश देते रहे, उपदेश देने के बाद लोगों ने इनके रास्ते पर चला। लेकिन क्या होता है कि 483 ईसा पूर्व में गोरखपुर, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के अंदर इनका वहीं पे मृत्यु होता है और वहीं पे इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। ठीक है, इस तरह से बौद्ध धर्म का यानी स्थापना हुआ। अब आपसे सवाल पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। उनका पैदाइश कब हुआ, यानी उनका जन्म कब होता है? तो 563 ईसा पूर्व में। उनके
कहाँ पैदा हुए? तो नेपाल के अंदर कपिलवस्तु के यानी लुम्बिनी वन में हुए थे। फिर उसके बाद से उनके पिता का नाम क्या था? तो सुधोधन। उनकी माँ का नाम क्या था? महामाया। किनके साथ उनका विवाह हुआ था? तो यशोधरा। उनके जो एक बेटा था उसका नाम क्या था? तो राहुल। उनकी मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में, यानी ईसा से पहले। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से बौद्ध धर्म का पूरा रास्ता जो है तय होता है। और सारी बहुत सारा उनका कहानियां है, बहुत सारे उनके वाकयात हैं जो मतलब आपको कभी मिलेंगे। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट ना करें।